तो आइए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 125 टू द पावर 2/3, 125 टू द पावर 2/3 multiplied by square root of 25 multiplied by third root of 5 cube multiplied by 5 to the power half multiplied by 5 to the power half। आइए इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 125 हम जानते हैं सारे के सारे 5 के मल्टीपल्स है, तो 5 के मल्टीपल्स के ही पैटर्न में इनको लिखेंगे। 125 इज 5 क्यूब, 5 5 are 25, 5 are 125 to the power 2/3। Square root of 25 is 5। Third root of 5 can be written as 5 cube to the power 1/3 into 5 to the power half। अब अगर पहले वाले पे मैं इंडाइसिस लगाऊं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 5 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3 विच इज अगेन 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1/2। अब क्योंकि सबके बेस सेम है तो पावर्स ऐड होते हैं। इंडाइसिस की दूसरी प्रॉपर्टी 2 + 1 + 1 + 1/2, 2 + 1 + 1 + 1/2, so it is 5 to the power 9/2, 5 to the power 9/2। अब मेरे हिसाब से इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, 19 का डी, 19 का डी, तो आंसर हमारा मैच होता है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आप लोग लिख रहे हैं तो ये वाला आंसर लिख सकते हैं, फिर उसके बाद में मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, 2 टू द पावर हाफ इंटू 4 टू द पावर 3/4। चलिए लिख लेते हैं। 2 टू द पावर हाफ इंटू 4 टू द पावर 3/4 इंटू 8 टू द पावर 5/6 इंटू 8 टू द पावर 5/6 इंटू 16 to the power 7/8, 16 to the power 7/8 into 32 to the power 9/10, 32 to the power 9/10 into ये पूरा का पूरा टू द पावर 4 और उसके बाद ये पूरा का पूरा टू द पावर 3/25। तो काफ़ी लंबा है, एक एक ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि सबके सब 2 के ही पावर्स में है, तो एक एक को पहले प्रेजेंट कर लेते हैं। वैसे मैं पहले अंदर का पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। 2 टू द पावर हाफ इंटू 2 स्क्वायर टू द पावर 3/4, 2 क्यूब टू द पावर 5/6, 2 टू द पावर 4 टू द पावर 7/8, 2 टू द पावर 5 टू द पावर 9/10। मैं सिर्फ अंदर का लिख रहा हूँ, अभी बाहर के ब्रैकेट्स में बाद में लिखूंगा। सो दिस विल बी 2 टू द पावर हाफ इंटू 2 टू द पावर 2 और 4 कटेगा तो हो जाएगा 3/2 इंटू 2 टू द पावर 5/2 इंटू 2 टू द पावर 7/2 इंटू 2 टू द पावर 9/2। ठीक है, यानी सबके पावर ऐड हो जाएंगे। 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2। तो यहां तक का अगर हम पूरा का पूरा ऐड करें 25 होता है। 2 टू द पावर 25/2। अब मैं बाहर के ब्रैकेट्स लिख देता हूं। एक लिखा है 4 और एक लिखा है 3/25। तो अब पहला ब्रैकेट ओपन करते हैं। 2 टू द पावर 25/2 इंटू 4, तो 1 बचता है, नहीं 1 नहीं बचता, मतलब 25 इंटू 2 बचता है।
फिर मैं लिख सकता हूँ इसे 2 टू द पावर 25 इंटू 2, दूसरा ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ 3/25, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि पता है बाहर के ब्रैकेट में 25 है तो कट जाएगा। फाइनली बचेगा क्या, 2 टू द पावर 6। तो 2 टू द पावर 6 हमारा आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। अब क्या है, इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं है, हमारा आंसर आता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला वाला बहुत संभल के लिखिएगा सारे के सारे ब्रैकेट्स। 1 माइनस, वापस से 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 टू द पावर -1 दूसरे ब्रैकेट के बाहर, और आखिरी ब्रैकेट के बाहर -12। चलिए ठीक है, विल बी इक्वल टू व्हाट, हमें ये ढूंढना है। आइए देखते हैं, पहले मैं अंदर का ब्रैकेट लिख लेता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1। माइनस का साइन हटाने के लिए हमेशा चीज डिनोमिनेटर में लेके जाई जाती है, तो यहां पे भी हम डिनोमिनेटर पे लेके चल जाएंगे। अब हम क्या लेंगे, हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेना जरूरी है, नहीं तो इसके आगे बढ़ना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाएगा। सो इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 और 1 कट जाएंगे तो बचेगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसे, पहला ब्रैकेट अभी मैंने सॉल्व किया है, दूसरे ब्रैकेट यानी दूसरे ब्रैकेट के साथ लिख लेता हूं 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1, और ये पूरा टू द पावर -1। ये हम लोग आ जाते हैं दूसरे ब्रैकेट पे। अभी हमने सिर्फ पहला ब्रैकेट सॉल्व किया, हमने कितना सॉल्व किया, हमने इतना पार्ट सॉल्व किया, इतने पार्ट का आंसर आ गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाहर भी एक -1 है, तो इसीलिए वो वाला -1 पहले आ गया और फिर दूसरा वाला 1 माइनस आ गया। अगेन हमको क्या करना है, हम अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस है, माइनस से माइनस प्लस हो जाता है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या एक मिनट रुकिए, पहले तो हमें वो टू द पावर -1 को ठीक करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे इसे, टू द पावर -1। अब हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम होगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो हम इसे दो अलग अलग भी लिख सकते हैं फिलहाल। सो दिस विल बी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, फाइनली बचेगा -1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कट जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने दूसरा वाला ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया, तो दूसरा वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अभी ये दूसरा वाला जो ब्रैकेट था जो आपने अभी सॉल्व किया है, मैं उसे भी मार्क कर लेता हूँ। देखिए ये है आपका दूसरा वाला ब्रैकेट, जो जिसका आंसर आपको आया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसके बाहर -12 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर -12। तो पहले तो माइनस साइन हटाएंगे, एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 1 हो जाएगा, और इंडाइसिस लगाया तो फाइनली बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा, सिर्फ x। तो इस क्वेश्चन का आंसर x बनता है, यानी कि a। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। x टू द पावर n टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n इंटू n माइनस 1 बाय n,
और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्लोज करने के बाद 1/n+1। ठीक है, 1/n+1। तो इसे कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले तो मैं अगर जैसे ही ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो पहले तो ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि पावर के अंदर में क्या हो जाएगा, दिस विल बी x⁴n इंटू n-1/n इंटू 1/n+1। ये ओवरऑल ऐसा है। मैं सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है उसके एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम विल बी n² - 1 अपॉन n इंटू 1/n+1। जैसे ही मैं ऐसे लिखता हूं n और n कट जाता है। स्टूडेंट्स कभी कभी गलती क्या करते हैं, पहले ही n काट देते हैं। अरे बाबा, यहाँ n का एलसीएम ही नहीं लिया आपने, ब्रैकेट के अंदर का पार्ट सॉल्व ही नहीं किया आपने और सीधा सीधा n काट दिया। यार ऐसा कैसे? यहाँ गड़बड़ होती है। मैक्सिमम टाइम जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वो इन्हीं पार्ट्स पे करते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ n² - 1 पे मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा a² - b²। 1 कैन बी रिटन एज 1² इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। मतलब मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाने गया तो ये हो जाएगा x⁴ n+1 इंटू n-1 इंटू 1/n+1। तो ये n+1 कट जाएगा, फाइनली बचेगा क्या, x⁴n-1। ठीक है, आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ a³ - b³ इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², देन द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, आपको एक वैल्यूज दी है, मैं वो लिख लेता हूँ, x⁴l। इसे सिंगल पेज पे लाने के लिए मैं इसे थोड़ा और शॉर्ट कर देता हूँ। x⁴l अपॉन x⁴m होल मल्टीप्लाइड बाय l² प्लस lm प्लस m², l² प्लस lm प्लस m²। फिर बताया है इंटू x⁴m अपॉन x⁴n, x⁴m अपॉन x⁴n इंटू होल टू द पावर m² प्लस mn प्लस n²। और आखिरी वाला है x⁴n अपॉन x⁴l, x⁴n अपॉन x⁴l इंटू n² प्लस ln प्लस l²। और प्रॉपर्टी दी है a प्लस बी द होल क्यूब बराबर, या a³ प्लस b³ a³ माइनस b³ की प्रॉपर्टी दी है आपको। a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो ये प्रॉपर्टी वैसे तो इस क्वेश्चन में दी है, पर एग्जाम में एक्सपेक्ट मत करना कि ICAI आपको देगा, आपको पता होनी चाहिए ये मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x⁴l माइनस m। पहली वाली प्रॉपर्टी को अगर मैं लगाता हूं, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो l अपॉन m कैन बी रिटन एज x⁴l माइनस m इंटू l² प्लस lm प्लस m²। अगर आप ये देखें, वैसे ही मैं दूसरे वाले को भी लिख देता हूं, m माइनस n इंटू m² प्लस mn प्लस n² इंटू x⁴n माइनस l इंटू n² प्लस ln प्लस l²। मतलब अगर आप इस तरीके से देखें तो ये जो हमने लिखा है अभी और ये जो आपको गिवन है ये एक जैसा दिख रहा है, ये एक जैसा दिख रहा है, तो मैं सीधा सीधा इसे a³ माइनस b³ के फॉर्म में लिख सकता हूं। मतलब x⁴l³ माइनस m³ इंटू x⁴m³ माइनस n³ इंटू x⁴n³ माइनस l³। और अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूं तो x⁴l³ माइनस m³ प्लस m³ माइनस n³ प्लस n³ माइनस l³ इज नथिंग बट x⁴0,
जिसे कि हम बोलते हैं 1। समझ में आया? जो क्या होता है 1। कुछ इस तरीके से हम लोग इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। आई होप यहां तक के समझ में आया होगा। तो हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये सब प्रॉपर्टीज एक जगह लिख देना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी, a minus b the whole cube will be equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b। और फिर आपको बोला गया है टिक द करेक्ट आंसर व्हेन x इज इक्वल टू p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3। x इज इक्वल टू p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है ऐसा आपको बोला गया है, ऐसा आपको पूछा गया है। तो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू p प्लस 1/p। ऐसा क्वेश्चन आया तो सारे ऑप्शन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं रह जाता आपके पास। तो एक्स क्यूब प्लस 3x हमको सबसे पहले सॉल्व करना है। एक्स क्यूब प्लस 3x, एक्स क्यूब प्लस 3x। तो एक्स क्यूब की जगह मैं लिख दूंगा p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3 द होल क्यूब प्लस 3 इंटू पी टू द पावर 1/3 इंटू पी टू द पावर माइनस 1/3। अब मैं माइनस साइन को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं उसका रीजन आपको बाद में बताऊंगा कि माइनस की जगह मैं उसे डिनोमिनेटर में लेके चले जाऊं। मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं सिंपली क्यूब निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने आपको बोला है ये वाला फॉर्मूला लगाने, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे यार। अब अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो ये हो जाएगा p टू द पावर 1/3 क्यूब माइनस p टू द पावर माइनस 1/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू पी टू द पावर 1/3 इंटू माइनस 1/3 इंटू पी टू द पावर माइनस 1/3 इंटू पी टू द पावर 1/3 माइनस पी टू द पावर माइनस 1/3। यहां तक तो मैंने सिर्फ एक्स क्यूब लिखा है, यहां अभी मैंने जितना लिखा वो सिर्फ एक्स क्यूब है, अभी 3x तो बचा ही है प्लस 3x। सर 3x की जगह पे x ही क्यों रहने दिया? x की जगह भी वैल्यू पुट कर देते। नहीं, मैं वैल्यू इसलिए नहीं पुट कर रहा क्योंकि मुझे जो गिवन फॉर्मूला है वो तो सिर्फ a माइनस बी होल क्यूब का है, तो मैं उसी को एक्सपैंड करूँ ना, मैं पूरा एक्सपैंड क्यों करूँ, है कि नहीं? तो मैं बस उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं, p टू द पावर 1/3 का क्यूब p टू द पावर 1 हो जाएगा, माइनस p टू द पावर माइनस 1/3 का क्यूब p टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। बराबर समझ में आया? माइनस 3, क्योंकि बेस सेम है, ये 1/3 माइनस 1/3 दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड यानी एक नेगेटिव है तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। इनटू जो मुझे ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है वो भी तो x ही है, वो भी तो x ही है, ये x की तो वैल्यू दी हुई है, तो मैं वहां पे सीधा सीधा x लिख देता हूं, x प्लस 3x। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि क्यों मैंने वहां पे x को रिप्लेस नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। सो दिस इज p टू द पावर 1 माइनस 1/p माइनस 3 p टू द पावर 0 1 होता है x प्लस 3x, तो ये दोनों कट गए, p टू द पावर 1 माइनस p टू द पावर 1/p। तो ये तो नहीं हो पाया, ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन में भी सेम चीज पूछी है हमको और ये आंसर मैच भी हो रहा है हमारा, तो बी हमारा सही आंसर है। सी आंसर तो मैच होने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है, बी इसीलिए हमारा सही आंसर आ जाता है। अब अगर आप कोई गलती करोगे तो आप बस इस बात पे गलती कर सकते हो कि एक्सपेंशन के समय हम लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, प्लस माइनस में फॉर्मूला लगाने में मिस्टेक्स हो रही है। ये तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारा हाथ बैठेगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग और कंटिन्यू करते हैं इसको। ऑन सिंप्लीफिकेशन 1 अपॉन, लिख लेता हूं, 1 अपॉन 1 प्लस ए पावर m माइनस n, 1 प्लस ए पावर m माइनस n प्लस a टू द पावर m माइनस p
प्लस 1/1 प्लस a टू द पावर n माइनस m प्लस a टू द पावर n माइनस p प्लस 1/1 प्लस a टू द पावर p माइनस m प्लस a टू द पावर p माइनस n। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमको क्या आंसर आएगा, वो आपको पूछ रहा है कि अगर आप इसे सिंप्लीफाई करने गए तो आपको क्या आंसर आना चाहिए, इसका फाइनली आंसर क्या आना चाहिए हमको निकालना है। तो ये चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि अगर हम लोग एलसीएम लगाना शुरू कर दिए तब तो फिर बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, अब हमें जो भी डेटा दिया अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर इंडाइसेस लगाऊं, थोड़ा सा अगर मैं इसके ऊपर इंडाइसेस लगाऊं तो पहला वाला, मैं सिर्फ पहले वाले पे अभी लगाता हूं, पहले वाले पे अगर मैं लगाऊं तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस n। एक ही बात है, a टू द पावर m माइनस n कैन बी रिटन एज a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस n, क्योंकि पावर्स तो वैसे भी ऐड ही होते हैं ना। अब यहाँ नेगेटिव साइन है तो इसीलिए नेगेटिव में लिख सकते हैं, इंटू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस p बराबर है। ऐसे ही मैं दूसरे वाले में भी लिख सकता हूं और ऐसे ही मैं तीसरे वाले में भी लिख सकता हूं, और तीनों में मुझे एक चीज, एक अल्फाबेट हमेशा कॉमन मिल रहा है, प्लस जैसे दूसरे वाले में मुझे एक अल्फाबेट कॉमन मिल रहा है, कौन सा वाला, n कॉमन मिल रहा है, n इंटू a टू द पावर माइनस m प्लस a टू द पावर n इंटू a टू द पावर माइनस p प्लस 1/1 प्लस a टू द पावर p इंटू a टू द पावर माइनस m प्लस a टू द पावर p इंटू a टू द पावर माइनस n। अब हो क्या रहा है, मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है कि देखो तीनों में पहले वाले में m अगर कॉमन निकल जाए तो माइनस n माइनस p बचता है, दूसरे वाले में n कॉमन निकल जाए तो माइनस m माइनस p बचता है, और तीसरे वाले में अगर p कॉमन निकल जाए तो माइनस m माइनस n बचता है। यानी तीनों में कहीं ना कहीं ये m n p यही बचते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता। तो कहीं से कैसे तो भी मैं अगर इनको कॉमन निकाल दूं तो पहले वाले में एक m निकल जाएगा, दूसरे वाले में से कैसे तो भी मैं n निकाल दूं, तीसरे वाले से कैसे तो भी मैं p निकाल दूं, तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ये सिंप्लीफाइड लगेगा। शायद ऐसे चांसेस है कि हम इसे सॉल्व कर पाए, शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पूरा का पूरा जो मल्टीपल्स है इसके अंदर में वो सेम बेस बन जाए। अब मुझे ये भी दिख रहा है कि पहले वाले में सिर्फ एक ही फिगर मिसिंग है, कौन सा वाला, देखो माइनस n है माइनस p है, माइनस m होता काश, बस वही एक चीज है ना जो मिसिंग है, माइनस m काश होता। दूसरे वाले में माइनस m माइनस p है, माइनस n होता काश, फिर माइनस m माइनस n है, माइनस p होता काश, और मैं हर चीज को जिसको माइनस बोल रहा हूं उसको ऑलरेडी एक अल्फाबेट हमारे पास पॉजिटिव में अवेलेबल ही है। पहले वाले में मुझे माइनस m चाहिए जबकि m अवेलेबल है, दूसरे वाले में मुझे n माइनस n चाहिए जबकि n अवेलेबल है, और तीसरे वाले में मुझे p अवेलेबल है जबकि मुझे चाहिए माइनस p। और साथ में दिख रहा है एक 1 जो मुझे परेशान कर रहा है। मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, a टू द पावर 0 इज 1। ये 0 कैसे लाया जा सकता है कि मेरा m भी निकल जाए और माइनस m भी आ जाए, वैसे ही दूसरे वाले में n भी निकल जाए और माइनस n भी आ जाए, और तीसरे वाले में p भी निकल जाए और माइनस p भी आ जाए। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कुछ इस तरीके से हम सोच सकते हैं। तो ऐसा सोच मुझे एक नया अल्फाबेट, एक नया वेरिएबल बनाने की कोशिश करता है, जिसे हम बोलते हैं a टू द पावर m माइनस m। यानी पहले वाले में अगर मैं 1 की जगह a टू द पावर m माइनस m लिख दूं, अब मैं सिर्फ पहला वाला सॉल्व करूंगा, a टू द पावर m माइनस m, तो उसके बाद में आ जाएगा प्लस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस n प्लस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस p। और जैसे मैंने बाकियों को अलग अलग किया था, अगर मैं इसे भी वैसे ही कर दूं तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस m अगर मैं लिख दूं तो आगे हो जाएगा m इंटू a टू द पावर माइनस n
प्लस ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर माइनस पी। बस मुझे ये लिखने की देरी थी और मुझे समझा कि देखो मेरा m कॉमन निकल गया और यहाँ ए टू द पावर माइनस एम प्लस ए टू द पावर माइनस एन प्लस ए टू द पावर माइनस पी, बस इतना ही बचता है। कुछ तो सिंप्लीफाई हुआ, पर इससे क्या, अरे इस सिंप्लीफिकेशन का मैं क्या करूं? मैं ऐसा ही सिंप्लीफिकेशन दूसरे वाले पे भी लगाने की कोशिश करता हूं। चलिए, तो अगर यही वाला सिंप्लीफिकेशन कॉन्सेप्ट मैं दूसरे वाले पे लगाऊं तो यहां तो n है, तो मैं a टू द पावर n माइनस एन लिखूंगा, n माइनस एन, विच कैन बी रिटन एज 1 अपॉन, अब यहां डॉट 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 डाल देता हूं, a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर माइनस एन, नहीं, इंटू a टू द पावर माइनस एन, प्लस a टू द पावर n इंटू a टू द पावर माइनस m प्लस a टू द पावर n इंटू a टू द पावर माइनस p। ये पढ़ के मुझे समझ में आता है कि मेरा a टू द पावर n कॉमन निकल जाएगा और अंदर बचेगा a टू द पावर माइनस n प्लस a टू द पावर माइनस m प्लस a टू द पावर माइनस p। समझ में आया? पर इससे क्या सर? अरे इससे ये कि मेरा पहले वाले इक्वेशन में ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है और दूसरे इक्वेशन में ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है वो तो सेम है। समझ में आ रहा है? वो सेम है। हाँ सर, आपकी बात तो सही है, ये तो सेम है। हाँ, तो तीसरे वाले में भी तो यही होगा। तीसरे वाले में a टू द पावर p इंटू ए टू द पावर माइनस p लिख दूंगा, a टू द पावर p को कॉमन निकाल दूंगा, तो फाइनली तीसरे वाले में अंदर क्या बचेगा? तीसरे वाले में बचेगा 1 अपॉन ए टू द पावर p इंटू ए टू द पावर माइनस p प्लस a टू द पावर माइनस m प्लस a टू द पावर माइनस n विच इज अगेन सेम। तो अब मैं इनको एक साथ लिख देता हूं वापस, 1 अपॉन a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस m प्लस a टू द पावर माइनस n प्लस a टू द पावर माइनस p प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n इंटू a टू द पावर माइनस m प्लस a टू द पावर माइनस n प्लस a टू द पावर माइनस p प्लस 1 अपॉन a टू द पावर p इंटू सेम चीज। अभी भी तो यार एलसीएम नहीं ले सकते क्योंकि पहले वाले में a टू द पावर m एक्स्ट्रा वेरिएबल है, दूसरे वाले में a टू द पावर n एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तीसरे वाले में a टू द पावर p को एक्स्ट्रा वेरिएबल है। अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो हम आसानी से ऐड कर देते। तो बेटा आप ही मुझे बताओ क्यों आप डिनोमिनेटर सेम नहीं कर सकते? लगाओ ना इंडाइसिस का रूल, सोचो तो सही, सोचो तो सही कि अगर मैं a टू द पावर m को न्यूमरेटर में लेके चले जाऊं तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, वैसे ही a टू द पावर n को भी न्यूमरेटर में लेके चल जाऊं और a टू द पावर p को भी न्यूमरेटर में चल जाऊं। सर ये कैसे पॉसिबल है? अरे कैसे नहीं पॉसिबल है, इंडाइसिस में ही तो पढ़े थे, मैं इसे न्यूमरेटर में ले जाने के लिए a टू द पावर माइनस m लिख सकता हूं। So this will be a to the power minus m upon a to the power minus m plus a to the power minus n plus a to the power minus p plus a to the power minus n upon a to the power minus m plus a to the power minus n plus a to the power minus p plus a to the power minus p upon a to the power minus m plus a to the power minus n plus a to the power minus p। हाँ, अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ये ऐड हो सकते हैं। तो हमने किया ऐड माइनस एम प्लस ए टू द पावर माइनस एन प्लस ए टू द पावर माइनस पी अपॉन ए टू द पावर माइनस एम प्लस ए टू द पावर माइनस एन प्लस ए टू द पावर माइनस पी। ये तो चमत्कार हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया। सेम हो गया इसका मतलब 1 बचेगा, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे। तो ये हमारा बनता है फाइनल आंसर जो यहाँ पे हमने निकाला। 25th क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, सी इसका आंसर बनता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आइए अगला वाला सॉल्व करेंगे। वैल्यू ऑफ x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b। अगर आप ये क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये था हमारा इसका फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेप्स, और फिर ये हमारे इसके सेकंड स्टेप्स। तो ये 2 पॉइंट पे फोटो को यानी वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए अगला वाला लिखते हैं। x to the power a upon x to the power b to the power a plus b into x to the power b upon x to the power c into to the power b plus c into x to the power c upon x to the power a to the power c plus a।
इसे मैं लिख सकता हूँ जैसे हम लोगों ने पहले भी लिखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जो a न्यूमरेटर में है b डिनोमिनेटर में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, पर डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट होते हैं बेसिकली। तो a माइनस बी, ए प्लस बी तो पहले से था, मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर c माइनस a इंटू सी प्लस ए। ये और सिंप्लीफाई हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x टू द पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, x टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये क्वेश्चंस तो मैंने आपको पहले भी बताए हैं, इनका आंसर 1 होता है। क्यों? क्योंकि अब बेस सेम हो गया तो हम ऐड कर देंगे, और जैसे ही आपने ऐड किया सब कॉमन मल्टीपल्स कट जाएंगे और एंड में बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1, सिर्फ और सिर्फ 1। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर 1/3। थ्री टू द पावर माइनस 1/3, then 3x cube minus 9x is then 3x cube minus 9x is, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, सॉल्व करने मत बैठ जाना। सॉल्व करने में मत बैठ जाना मतलब सर क्या क्या कहना चाहते हो सर? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस 3x क्यूब में x की जगह पे ये 3 वाली वैल्यूज पुट करो और फिर इसको पूरा का पूरा सॉल्व करो, नहीं, मैं ये बोल ही नहीं रहा। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा है, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है हमको पता है, पर आप कहीं ना कहीं कैलकुलेटर टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो हमने क्या पढ़ा है, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने वो p वाला सॉल्व किया था, p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3। तो वो वाला अगर हम लोग यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाने की कोशिश करें तो दिस इज गोइंग टू बी, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमको बेसिकली फॉर्मूला चाहिए a प्लस बी द होल क्यूब विच इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 बाहर कॉमन रहेगा, उसके बाद 3 1/3 का क्यूब प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 टू द पावर 1/3 इंटू 3 टू द पावर माइनस 1/3 इंटू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3 माइनस 9 इंटू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3। अगर मैं उस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज एक ढूंढूं तो सबसे पहले 3 टू द पावर 1/3 का क्यूब हो जाएगा 3, क्योंकि 3 और 3 कट जाएगा, प्लस 3 टू द पावर माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 टू द पावर 1/3 माइनस 1/3 विच इज गोइंग टू बी 0 इंटू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3। ठीक है, माइनस 9 टू द पावर 9 ऑफ 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3। So this is going to be 3 into 3 plus 1/3 plus 3 बच रहा है into 3 to the power 1/3 plus 3 to the power minus 1/3 minus 9 into 3 to the power 1/3 plus 3 to the power minus 1/3। अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट से इनको ओपन कर देता हूँ। तो 3 3 जा 9 प्लस 3 इंटू 1/3 1 हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9 इंटू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3 माइनस 9 इंटू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं हमें समझ में आता है कि ये दोनों तो कट जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कट गए। फाइनली हमारा आंसर कितना बचा? हमारा आंसर बचा 10। तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर बनता है बी, 27th क्वेश्चन का
आंसर। तो आइए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। a टू द पावर x इज इक्वल टू b, a to the power x is equal to b, b to the power y is equal to c, and c to the power z is equal to x is equal to a, sorry. Then x y z is, तो x y z क्या होगा? आइए देखते हैं। हम सब कुछ a के टर्म्स में ही प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ना। a टू द पावर x इज इक्वल टू b, अगर मैं इसे b में पुट कर दूं तो ये हो जाएगा a टू द पावर x टू द पावर y इज इक्वल टू c, बराबर है। यानी a टू द पावर xy इज इक्वल टू c। और अब ये वाली वैल्यू मैं थर्ड वाले इक्वेशन में पुट कर दूं तो a टू द पावर xy टू द पावर z इज इक्वल टू a, यानी a टू द पावर xyz इज इक्वल टू a। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो a टू द पावर xyz इज इक्वल टू a टू द पावर 1, या मैं इन शॉर्ट आपको ये बोलूं कि xyz इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे में हमारा xyz क्या बन जाता है? 1, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अरे अभी अभी ये क्वेश्चन किया था, l और m के फॉर्म में किया था। आप देखो क्वेश्चन नंबर 23, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, और हमने जब इसको सॉल्व किया था हमारा आंसर 1 आया था। क्वेश्चन नंबर 29 इज सेम, हमारा आंसर 1 ही आएगा, तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x is equal to 3 to the power y is equal to 6 to the power minus z. Then 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z को हम क्या बोलेंगे? तो हमें बेसिकली x, y और z की जरूरत है, और एक 6 ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से ही बनता है। तो मैं 6 टू द पावर माइनस z को पहले लिख लेता हूं 2 इंटू 3 टू द पावर माइनस z, ऐसे ही लिखने के लिए, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर माइनस z इंटू 3 टू द पावर माइनस z, बराबर। या 1/2 टू द पावर z into 3 to the power z, and this one is equal to either 2 to the power x or maybe 3 to the power y। इन दोनों में से किसी एक से ये इक्वल है। अब मैं आपको ये वाले पार्ट को दूसरे फॉर्म में, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस फॉर्म में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला था कि अगर आप दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर से, या स्क्वायर रूट लेते हैं या थर्ड रूट लेते हैं, तो भी आंसर सेम आते हैं अगर ये दोनों सेम है तो। सो आई कैन राइट दिस एज 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर y बाई एक्स, 3 टू द पावर y बाई एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। 2 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर y बाई एक्स। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरे पास जो 2 6 का अवेलेबल है उसकी जगह पे मैं ये वैल्यू को पुट कर सकूं, रिप्लेस कर सकूं, बस रिप्लेस करने के लिए। तो मैं इसे लिखूंगा 1 अपॉन 3 टू द पावर y बाय एक्स टू द पावर z इंटू 3 टू द पावर z, या अब 1 अपॉन 3 टू द पावर yz अपॉन x इंटू 3 टू द पावर z, या 1 अपॉन 3 टू द पावर yz अपॉन x प्लस z, ठीक है। या एलसीएम ले लूं अगर मैं पावर का, तो 3 टू द पावर 1 अपॉन 3 टू द पावर yz प्लस zx
अपॉन x बराबर। एंड दिस ये है क्या, ये बेसिकली है 6 टू द पावर माइनस z एंड 6 टू द पावर माइनस z इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टू द पावर माई। मैं सबको सेम एट पार एक ही लेवल पे ला रहा हूं, यानी मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू द पावर yz प्लस zx अपॉन x, which means 1 upon 3 to the power minus y is equal to 1 upon 3 to the power yz plus zx upon x। यानी अगर नंबर्स सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स भी सेम होते हैं। इंडाइसिस की अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाने जाऊं तो ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। अब x को मैं अगर दूसरी तरफ लेके चले जाऊं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू वाई जेड प्लस जेड एक्स, और सब कुछ अगर मैं एक ही जगह लेके चले जाऊं तो वाई एक्स यानी इसे दूसरी जगह लेके जाएं तो वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई एक्स विल बी इक्वल टू 0। पर हमें तो अभी भी अपॉन एक्स वाई जेड ढूंढना है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, तो वो कैसे ढूंढे? तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस पूरे इक्वेशन को एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स वाई जेड। तो ये हो जाएगा वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स अपॉन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब अगर कॉमन मल्टीपल्स हट जाए तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड आ जाएगा इक्वल टू 0, और वो वाली वैल्यू फिर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्लियर होगा और समझ में आएगा। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं जो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है। चलिए देखते हैं। 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z। ये सभी सेम है, तो मैं एक काम करता हूं, इन सब को इक्वल टू a बोल देता हूं। लेट्स अज्यूम a। सो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू a, या मैं ये बोल दूं 2 टू द पावर x इंटू 1 बाय x इज इक्वल टू a टू द पावर 1 बाय x, दोनों को सेम इस पे लेने के लिए। या मैं ये बोल दूं कि 2 इज इक्वल टू a टू द पावर 1 बाय x। वैसे ही मैं बोल सकता हूं 3 इज इक्वल टू a टू द पावर 1 बाय y, और वैसे ही मैं बोल सकता हूं 6 इज इक्वल टू a टू द पावर z, क्योंकि ऑलरेडी माइनस z है। ठीक है, तो माइनस z है, मतलब हम उसको लिखेंगे माइनस 1 बाय z। ठीक है, अब देखिए 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z होता है। अब 6 इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस 1 बाय z हो गया, यानी 2 इंटू 3 भी a टू द पावर माइनस 1 बाय z हो गया। बराबर है, समझ में आ रहा है? और अब देखो ये क्या कमाल हो गया कि 2 का वैल्यू भी पता है और 3 का वैल्यू भी पता है। तो अगर मैं ये दोनों के दोनों वैल्यूज पुट कर दूं तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1 बाय x इंटू a टू द पावर 1 बाय y इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस 1 बाय z। और बेस सेम होने के कारण अगर मैं पावर्स को ऐड कर दूं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब क्योंकि बेस सेम है इक्वल टू साइन के बीच में, तो पावर्स भी सेम होंगे, यानी 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाय जेड। तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा इसका सिंप्लीफाइड टेक्निक इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप यहाँ तक कि आपको क्लियर होगा। ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं।